नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो कि न्याय व्यवस्था या कानून व्यवस्था से जुड़े हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कानून व्यवस्था की जब बात आए, न्याय की जब बात आए, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आता है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसे कि हम सर्वोच्च न्यायालय या एपेक्स कोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि कैसे, किस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। वकालत के साथ साथ जुडिशरी और भी बहुत रास्ते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अपना खुद एक ऐसा रास्ता और एक ऐसा दरवाज़ा बनाता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। उसी का नाम है बच्चों AOR एग्ज़ाम, जिसे कि हम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं, जो कि 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये वो एग्ज़ाम है जो कि सुप्रीम कोर्ट ही जो है इसे कंडक्ट करवाता है। क्या बेनिफिट होते हैं बच्चों इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के, और किस तरीके से जो आप सामान्य कोर्ट में कहीं पर अगर एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में AOR नियुक्त हो जाते हैं, तो क्या उसके बेनिफिट होते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो AOR होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी नियुक्ति के बिना सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला दायर नहीं किया जा सकता। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझिए कि मान लीजिए कि आपका कोई भी केस किसी आपके डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट या कहीं पे भी चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो कोर्ट है ये आपको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना है, आपको नीचे न्यायालयों में जस्टिस नहीं मिला, तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी आगे की जो है याचिका दायर कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए होता है आपको AOR, जिसे कि हम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मांगते हैं। इसके साथ साथ जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में वकालतनामा दाखिल कर सकता है। अगर आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो आप वकालतनामा दायर नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको एक AOR की ही ज़रूरत है। तो इसीलिए बच्चों आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का AOR, जो कि ये एग्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट करवाने वाली है। 9 अप्रैल का नोटिफिकेशन है और 16, 17, 20 और 21 जून को जो है इसके आपका एग्ज़ाम होता है। तो 4 इसमें कुल मिलाकर पेपर होते हैं। 100 नंबर का प्रत्येक पेपर होता है। वही आगे हम एग्ज़ाम पैटर्न को भी समझेंगे। लेकिन समझने वाली बात है कि कौन जो बच्चा जो है इस फॉर्म को भर सकता है और फॉर्म भरने का आगे प्रोसेस क्या है। तो देखिए, फॉर्म तो आपने देखो, एयर एग्ज़ाम सेल है आपका, रूम नंबर 307, 3rd फ्लोर, B ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जो कि सुप्रीम कोर्ट की है। 15 ड्यूरिंग ऑफिस 15 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक जो है ऑफिस आवर में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन AOR बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपको इसका एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। इसका एग्ज़ाम कोई कॉम्पिटिटिव या रैंक बेसिस एग्ज़ाम नहीं होता है, इसको आपको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो अब समझेंगे सबसे पहले कि इसमें कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। इस फॉर्म को भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो ये कि आप इसके मैक्सिमम जो है 5 अटैम्प्ट जो है दे सकते हैं। लेकिन आपने इसके अटैम्प्ट 5 कब देख सकते हैं? क्या आपने LLB कंप्लीट कर ली तो क्या आप इस AOR एग्ज़ाम को दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, AOR एग्ज़ाम को देने के लिए जो applicant advocates who have completed will be completing continuous training of 1 year commencing from the end of the 4th year of date of their enrollment during ended 30th April 2024 would complete their training before commencement। देखिए, जो AOR एग्ज़ाम होता है ना, सबसे पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किसी भी कोर्ट में जो है एज ए एडवोकेट जो है आपने एज ए प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। 4th ईयर आपका एज ए प्रैक्टिस कर रहे हो, और इसके साथ साथ आपका स्टेट बार काउंसिलिंग और AIB का जो एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। स्टेट बार काउंसिलिंग में आपका एज ए रजिस्टर्ड होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने इसमें एक इंटर्नशिप भी जो है आपकी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो इंटर्नशिप की अगर बात की तो जो इंटर्नशिप भी होगी ना, वो भी आपने, जैसे मान लीजिए कि 4 साल तो आप एज ए प्रैक्टिस है, इसके साथ साथ आपका जो 1 साल का जो इंटर्नशिप है वो भी किसी AOR के अंडर में आपके होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि जो LLB के जो ग्रेजुएट है, जो पास आउट है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। जो BLLB है वो भी नहीं भर सकते। इसको फॉर्म को वही भर सकते हैं जो कि ऑलरेडी 4 साल से कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हो, AIB क्लियर हो और स्टेट बार काउंसिल में जो है उनका रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। और इसके साथ साथ बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो इंटर्नशिप है वो मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि जी हम 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस AOR को फॉर्म को भर सकते हैं। नो, आपका इंटर्नशिप भी जो कि आपने AOR के अंडर में करनी है उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि 4 साल का आपका प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये है, देखो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने 30 अप्रैल तक आपको भर के देना है। ये देखिए, नेम इन ब्लॉक लेटर्स, और ये आप उसको पूरा आपने इस तरीके से ये फिल करना, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इसमें किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न होता है और कितनी फ़ीस इसको फॉर्म को भरने की होती है। तो फीस आप सामने देख सकते हैं 750 है और ये आपका डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बना के आपने इसमें आपको देना है, ठीक है। और AORA बहुत ही प्रतिष्ठित पद में से होता है और वहाँ पे आप मीन्स आप ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला दर्ज होना है तो वो बिना AORA के वकालतनामा साइन किए बिना, उसके सुपरविज़न के बिना वो हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट मामला हो, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट होती है, वो हम किसी अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अब समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को। तो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले ये समझिए कि 4 आपके पास क्वेश्चन पेपर आते हैं और जो प्रत्येक प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अगेन ये कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। और इसमें जो 4 पेपर आते हैं बेसिकली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक 100 नंबर का होता है, सेकेंड ड्राफ्टिंग का होता है, थर्ड एडवोकेसी का, और तीसरा है एडवोकेसी प्रोफेशनल एथिक्स का, और चौथा है लीडिंग केसेस। तो जो लीडिंग केसेस है अब उसमें उनके इसी में इसका डिटेल लिस्ट दिया है कि कौन कौन से लीडिंग केसेस है जिनके बारे में पूछा जा सकता है इस AOR एग्ज़ाम में, तो आप वो भी डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके 400 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे जो है आपको जून में होने वाले इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी। तो हर दिन जो एक पेपर होता है, मतलब एक दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का होगा, एक दिन ड्राफ्टिंग का, एक दिन एडवोकेसी का, और एक दिन होगा आपका लीडिंग केसेस का, ठीक है। तो यही था बच्चों इंपॉर्टेंट वीडियो कि सुप्रीम कोर्ट अपना AOR एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है जब ये आपका एग्ज़ाम होना है। और ये जो पेपर होता है आपका 100 मार्क्स का पर पेपर आपका होगा, यानी कि 400 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्टिव पेपर, डिस्क्रिप्टिव वगैरह पूरा डिटेल पेपर होता है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी लॉ की सारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ जल्दी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, कुछ अच्छे लॉ केसेस और जजमेंट के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।